सभी मित्रों को नमस्कार। आशा करता हूँ कि आज छुट्टी का दिन है, आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना भी है कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें जीवन में। मित्रों, आज सुबह से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड देख रहे होंगे आप सभी लोग। राहुल गांधी का लीटर वाला बयान। राहुल गांधी आज दिल्ली रामलीला मैदान में भाषण देते हुए वो कह गए कि आटा महंगाई के चलते 40 रुपया लीटर हो गया है। बस पकड़ लिया देश के कुछ लोगों ने उस एक सेंटेंस को कि आटा 40 रुपया लीटर है। मित्रों, इस प्रकार की आलोचना क्या साबित करती है? अगले ही सेंटेंस में राहुल गांधी ने अपनी गलती को समझ लिया, उन्होंने करेक्ट भी कर दिया कि आटा लीटर में नहीं बल्कि केजी में बिकता है। तो आखिर हम क्या साबित करना चाहते हैं? ये दिखाकर कि राहुल गांधी बेवकूफ़ हैं, इसलिए ऐसा शब्द वो बोल रहे हैं। तमाम मित्रों की पोस्ट में देख रहा हूँ जो यहाँ तक साबित करना चाह रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी की योग्यता का मापदंड उन्होंने बना दिया। उनके इस टंग स्लिप को, छोटी सी टंग स्लिप को उन्होंने योग्यता का मानदंड बना दिया कि ये देखिए ये कितना गधा और पप्पू किस्म का इंसान है। जबकि ऐसी टंग स्लिप सबसे होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो मुझे लगता है हर हफ्ते इस तरह की टंग स्लिप करते हैं। हमारे गृह मंत्री खतरनाक टंग स्लिप कर चुके हैं। ये सबसे होता है, ये मानव स्वभाव है। और ख़ासकर जो लोग लगातार जो है सार्वजनिक जीवन में हैं, जो लगातार बोलते रहते हैं यहाँ वहाँ, उनसे तो टंग स्लिप हो जाना बड़ी साधारण सी बात है। यही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो आलोचक हैं वो अपने गिरेबान में झांकें कि वो दिन भर में कितनी बार इस तरह के टंग स्लिप करते हैं। भाई, मुझसे तो होती है ऐसी टंग स्लिप, प्रायः हो जाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों पे आलोचना करना कतई उचित नहीं है, और ये साबित करता है इस तरह की आलोचना। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमने ये एडिटेड लाइन दिखा रहे हैं हम। जब उन्होंने कहा कि आटा महंगाई के चलते 40 रुपया लीटर हो गया, तो हम जानते हैं कि उसके आगे उन्होंने करेक्ट भी किया है। और अगर ये वीडियो आप एडिटेड दिखा रहे हैं तो पूरा वीडियो भी आएगा, देखेंगे सारे लोग, पूरा देश देखेगा कि नहीं इमीडिएटली वो उन्होंने रियलाइज़ किया कि टंग स्लिप हो गई है। उन्होंने करेक्ट किया उसको कि आटा 40 रुपया लीटर नहीं बल्कि 40 रुपया किलो बिकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले दशकों में, कुछ दशकों में खासकर, झूठ को इस तरह से लेजिटिमाइज कर दिया गया है, मतलब झूठ को इतना सम्मानित कर दिया गया है कि अब झूठ बोलने में हमें शर्म भी नहीं आती है। इस तरह के झूठ बोलने में भारतीय राजनीति ने, भारत के लोगों ने, सब ने मिल के झूठ को इतना सम्मान दे दिया कि आज ऐसा प्रतीत होता है कि झूठ बोलना गलत नहीं है, ख़राब नहीं है, बुरा नहीं है, शर्मनाक नहीं है। झूठ बोल के एन केन प्रकारेण उस झूठ पे कायम रहना बड़ी अच्छी बात है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो मैं समझता हूँ, मैं प्रायः कहता हूँ इस बात को कि जो देश के नागरिक हैं उनमें से अधिकतर लोगों को, अधिकांश लोगों को जो है एक स्वतंत्र नागरिक बन के रहना चाहिए। आज स्थिति यह है कि पूरा देश जो है, देश के अधिकांश नागरिक राजनीतिक दलों के रूप में बट गए हैं। कोई किसी पार्टी का समर्थक है, कोई किसी पार्टी का समर्थक है, और हम इस हद तक बट गए हैं कि अपने राजनीतिक आका के झूठ में भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसकी सच में भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। सच में मिला रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन झूठ में क्यों मिला रहे हैं? तो झूठ को लेजिटिमाइट कर दिया गया। झूठ बोलने में लोगों को शर्म नहीं आ रही है, जरा सा लज्जा नहीं आ रही है कि ये झूठ बोलना गलत है। तो इसी संदर्भ में मुझे एक चीज़ याद आ रही है। मैं पहले तो मैं एक बात कह दूं अपनी कि मेरा हमेशा से प्रयास रहा है, मैं हमेशा से लोगों से अपील करता रहा हूं कि आम जनता को पार्टियों की सक्रिय सदस्यता इस प्रकार से नहीं लेनी चाहिए।
हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। हमें किसी भी पक्ष की, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो, उसकी अच्छाइयों बुराइयों को ध्यान में रख कर ही अपना कमेंट्स करना चाहिए। वो हम तब कर पाएंगे जब हम आज़ाद होंगे, जब हम उनकी गुलामी, उनकी भक्ति, उनकी चटुकारिता नहीं करेंगे। तो मेरा आग्रह यही है कि हम सबको स्वतंत्र रहना चाहिए। और इस संदर्भ में मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ याद आ गई है। कुछ साल पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बारे में पढ़ा था, और उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में सच बोलने वालों को चिड़ियाघरों में रखा जाएगा संरक्षित करके, और लोग उसे टिकट खरीद कर देखने आएंगे। अब सोचिए ऐसा क्यों लगा होगा अदालत को। अदालत की टिप्पणी बड़ी मायने रखती है। मुझे लगता है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा इस टिप्पणी पर कि अदालत ने क्यों ऐसा कहा, क्यों उसे ऐसा कहना पड़ा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में सच बोलने वालों को चिड़ियाघरों में संरक्षित करके रखा जाएगा, और लोग टिकट खरीद कर उसे देखने जाएंगे और कहेंगे, अरे ये आदमी ये हमेशा सच बोलता है। ओह कैसे, मतलब इस हद तक जो है बात जी। ये कुछ साल पहले की बात है। मैं तो कहूँगा वो समय शायद आ गया है। अपने चारों तरफ देखिए, ईमानदारी से देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा दिख रहा है आपको जो सच बोलता हो, तो झूठ न बोलता हो ढेर सारा। आज से इस अभियान पे रहिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा उस व्यक्ति का नाम, क्योंकि मैं एक डेटा संरक्षित कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ मैं एक डेटा संरक्षित करूँ और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूं कि भाई ये डेटा है उन सच बोलने वालों का जिन्हें आप चिड़ियाघर में संरक्षित करना चाहते थे। क्योंकि अगर आप चिड़ियाघर में संरक्षित नहीं करेंगे हम लोगों को, अब सच बोलने वाले लोगों को, अब तो हमारा जीवन यापन संभव नहीं है इस दुनिया में। तो कृपया करके हमें संरक्षित किया जाए, और लोग टिकट लेकर हमें जो ख़रीदने आए उस आय से हमारा जीवन यापन हो सके। तो मैं एक इस तरह का डेटा भी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग सहयोग करिएगा, अपने आसपास देखिएगा कि ऐसे लोग हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो सोचा था कि एक दिन अब लगता है कि अब ऐसा आएगा समय कि जब सच बोलने वाले नहीं रह जाएंगे या गिने चुने रह जाएंगे, शेर की तरह और चीते की तरह और इन संरक्षित जानवरों की तरह, कि उन्हें भी संरक्षित करना पड़े। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी जी के मूल मंत्रों में से एक ये था, सत्य अहिंसा। आज सब लोग देश बदल रहे हैं, जिसको देखिए जगह जगह सामाजिक संगठन है, जगह जगह नेता है, मंत्री, प्रधानमंत्री, सब भाषण दे रहे हैं कि देश बदल डालेंगे, दुनिया बदल डालेंगे। ऐसे मित्रों नहीं बदल, कोई किसी को बदल नहीं सकता। किसकी क्या औकात है कि किसी को बदल लेगा। इसका तो एक सिंपल सा फार्मूला है। गांधी जी ने कहा था ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी आप जो परिवर्तन अपने समाज में, अपने देश में देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन आप खुद बनिए। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर गांधी जी के सिर्फ उस एक फार्मूले को ले लिया जाए, सत्य वाले फार्मूले को, और हम सब अगर सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलना सीख जाएं, तो आप विश्वास करिए कि दुनिया की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। नहीं सारी तो 90% समस्याएं तो स्वतः ख़त्म हो जाएंगी। हमारा कानून जो है सही से काम करने लगेगा, हमारे पुलिस के लोग ईमानदार हो जाएंगे, हमारे कर्मचारी, हमारे डीएम साहब, कलेक्टर साहब, ये जो लोग लूट रहे हैं जनता के धन को, वो सब लोग अगर सिर्फ सत्य बोलने लगे तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो आज का वीडियो का मेन मकसद यही है कि छोटी छोटी बातों पे आलोचना इस ढंग की नहीं होनी चाहिए। ये एक ट्रेंड सा चल गया है और हम आम जनता उस ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं। जाने क्या मज़ा हमें आ रहा है, जबकि हम जानते हैं कि झूठ है, ये टंग स्लिप है। तो यही आग्रह है, वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, समय समय पर हम लोग मिलते रहेंगे। तो मेरा यही विनम्र अनुरोध है आप सबसे कि सत्य बोलना सीखिए,
और जो मैंने कहा है कि डेटा कलेक्ट करके मुझे दीजिए प्लीज़। आपके आसपास अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो सत्य बोल रहा है, तो निश्चित रूप से वो सत्य बोल रहा होगा तो परेशान ही होगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वो बातें शायद सतयुग द्वापर वगैरह की रही होंगी। आज कलयुग में सत्य बोलने वाला सिर्फ परेशान ही होता है। शायद इसीलिए जज साहब को महसूस हुआ होगा, उन्होंने कहा होगा कि इन सत्य बोलने वालों का समय आएगा जब उन्हें संरक्षित करना पड़ेगा चिड़ियाघरों में। तो डेटा कोई मिले अगर तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं निश्चित रूप से उन लोगों को संरक्षित करवाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि भाई ये हैं गिने चुने सत्य बोलने वाले शेर और चीते, ये विलुप्त हो जाए, इससे पहले इन्हें संरक्षित किया जाए और बचाया जाए इन्हें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और एक बार फिर से आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सब जीवन पथ पे आगे बढ़ें, खुश रहें, समृद्ध रहें। धन्यवाद, नमस्कार।